आजिए। हेलो एवरीवन, जल्दी आजिए, जल्दी आइए भाई। हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आजिए भाई, जल्दी आइए, इस क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत तो दे दिया भाई। क्या बताया था मैंने, आपको पता होगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की मतलब कि स्टॉप कर दी थी उसी टाइम, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या थी भाई, वो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। एनर्जी ऑर्डर भी बता चुका हूं। अब मेरे को जो लास्ट में बताना था वो देख लीजिए आप भाई। इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट किस प्रकार करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, सिर्फ वो चीज देख लीजिए। सुनिए तो आप सुनिएगा। मैंने आपको आर्टिस्ट कलर व्हील बनवा दिया था। आर्टिस्ट कलर व्हील में मैंने क्या बताया था कि यहां पर कितने कलर है। इस कॉम्प्लेक्स का तो है रेड, और इस कॉम्प्लेक्स का है कैसा भाई, ग्रीन। यही है ना, रेड और ग्रीन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो ग्रीन को रिड्यूस करेगा, और अगर वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो रेड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। और आपको ये भी पता है कि ग्रीन और रेड में से एनर्जी किसकी ज्यादा होती है। मैंने ऑर्डर लिखवा रखा है आपको। ग्रीन की एनर्जी ज्यादा होती है। जो हमारी ग्रीन की जो एनर्जी, अगर एनर्जी देखें हम, तो ग्रीन कलर जो है ज्यादा एनर्जी का होता है देन रेड कलर से। रेड कलर से ज्यादा एनर्जी का मतलब ग्रीन कलर होता है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, ओके। और ये चीज, ये पॉइंट याद रखना। रेड कलर अगर कंपाउंड हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन रिड्यूस करेगा, और अगर हमारा कंपाउंड ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो रेड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और एनर्जी जो है ग्रीन की ज्यादा होती है देन रेड से। ये तीनों पॉइंट इस क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिए। ये तीनों पॉइंट इस क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिए। और सुनिए, जो पहला लिगेंड होगा ना, यहाँ पर पहला लिगेंड वो तो है L, और जो सेकंड लिगेंड है ना वो है L डैश। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है भाई, हमको L और L डैश ही बताना है। L और L डैश मतलब कि L क्या होगा और हमारा L डैश क्या होगा, यही चीज हमको डिफाइन करनी है। ये हमारे पास कुछ एक ऑप्शन है भाई। अब आप आइडिया लगाइए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जल्दी आइडिया लगाइए। तो मैंने आपको कलर एंड इंटेंसिटी, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना, आपको भी याद है कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो मैंने उसमें एक आपको कुछ बताई थी, याद हो तो आपको कुछ चीज मैंने आपको बताई थी। क्या था भाई वो मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉम्प्लेक्स या हमारा कोई भी कंपाउंड कितनी एनर्जी का, कितनी इंटेंसिटी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड किस चीज पर करता है, ये CFSE एनर्जी पर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। हमारा कोई भी कंपाउंड, any compound which amount of energy is absorbed, this is depending upon the strong field and weak field ligand। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो बेशक से, वो भाई कितनी अमाउंट, मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड पर। ओके, याद है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कलर एंड इंटेंसिटी वाले पे कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स, वो कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, कितनी इंटेंसिटी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करता है CFSE एनर्जी पर। हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास भाई डिफरेंट कलर होंगे। मैंने आपको मैचिंग वाला एक क्वेश्चन करवाया था, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। उस क्वेश्चन में भाई हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्स थे और कुछ एक मतलब कलर थे। वहां पे बताया हुआ था, हमने मतलब ये बताया हुआ था कि ये कलर एब्जॉर्ब किया और इस कलर को रिड्यूस किया है, ये कलर एब्जॉर्ब किया और इस कलर को रिड्यूस किया है। ये चीज मैंने आपको वहां पे फाइंड आउट की हुई थी। तो मैंने एनर्जी देख ली थी। वहां पे मैंने क्या देखा था, सबसे ज्यादा एनर्जी का कलर कौन सा है, ये तो मेरे को ऑर्डर से पता लग गया। विप ग्योर वाला ऑर्डर, वॉयलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, रेड की सबसे कम होती है, और वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। ये मैंने वहां से पता कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने भाई क्या करा, मैंने जो भी कॉम्प्लेक्स था उसका CFSE निकाल ली। मैंने जो भी कॉम्प्लेक्स थे ना उसकी CFSE फाइंड आउट कर ली। हमारा आ गया भाई क्वेश्चन, हमारा आंसर आ गया था वहां से, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे आंसर आएगा, उसी प्रकार यहां पर कैसे निकाले हम यहाँ का आंसर, देखिएगा, सुनिएगा। यहां पर जो मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना, जो मेरा भाई COL6 3 पॉजिटिव, ये है भाई रेड कलर का। तो आप भाई रेड कलर का क्यों है ये, अब मेरे को जल्दी बताइए। रेड कलर का इसलिए दिखाई भाई, कोई हमको कैसा मतलब रेड कलर का दिखाई दे, प्लांट अब ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं भाई। प्लांट आखिरकार रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, वो भी तो आता है, अब रिफ्लेक्शन में वो भी तो आता है, लेकिन प्लांट रेड और ऑरेंज क्यों नहीं दिखाई देते, उसका कारण है भाई ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल रेड और ऑरेंज कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारे लीफ होते हैं वो रेड और ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ग्रीन कलर को
एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। प्लांट जो है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और रेड ऑरेंज कलर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। इसी कारण जो प्लांट है वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ये आपको फाइनल है ना। तो यहां पर उसी प्रकार भाई जो कलर एब्जॉर्ब होगा ना, जो कलर जो मतलब कि रिड्यूस होगा वही कलर हमको दिखाई देगा। जो कलर यहां पर रिड्यूस होगा वही दिखाई देगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में रेड कलर, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, रेड कलर का है। कैसा भी ये कॉम्प्लेक्स है रेड कलर का, मतलब कि यहां पर रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रेड कलर को रिड्यूस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है रेड कलर को, ठीक है। ये बाहर निकाल रहा है, रेड कलर की लाइट को ये बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया रेड कलर कब दिखाई देगा, जब हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर को, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो रेड कलर को रिड्यूस करेगा। समझ में आ गया ना, कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो रेड कलर को रिड्यूस करेगा। मतलब कि साफ सी बात है, इस कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब, ठीक है, और रेड कलर को रिड्यूस किया है। इसने इस कॉम्प्लेक्स में रेड कलर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया हुआ भाई, सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ भाई, सुनिएगा ध्यान से। सेकंड कॉम्प्लेक्स का हमें कलर दिया हुआ है ग्रीन, ग्रीन कलर। तो अब आप यहां पे एक चीज देखिएगा, ये ग्रीन कलर है ना, ये कैसा ग्रीन कलर, तो अब ग्रीन कलर कब दिखाई देगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्रीन दिखाई देगा, तो वो भाई ग्रीन दिखाई देगा। ये एब्जॉर्ब हुआ है और ये ग्रीन कलर का हमें रिड्यूस कर रहा है, कलर ग्रीन कलर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड कितने एनर्जी को कलर को, कितनी एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये CFSE पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर आप एब्जॉर्ब वाले कलर ले लीजिए, हमारे कॉम्प्लेक्स ने कौन से कलर एब्जॉर्ब किए हैं ये देख लीजिए, ये आपको पता ही लग जाएगा भाई। रेड कलर अगर एब्जॉर्ब, मतलब रेड कलर अगर रिड्यूस हुआ है तो कंपाउंड ने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और अगर हमारा कंपाउंड ग्रीन कलर का है मतलब कि उसने रेड कलर एब्जॉर्ब किया। ये आपको यहां से ही पता लग जाएगा कलर कौन सा है उसका, फिर आप देख लेना भाई। कलर जो भी होगा ना वो तो रिड्यूस होने के बाद आता है। कलर जो भी दिया हुआ होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स का, रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी, वो रिड्यूस होने के बाद हमें दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। लेकिन एब्जॉर्ब कौन सा किया है वो मैंने आपको आर्टिस्ट कलर व्हील से बता दिया था, आर्टिस्ट कलर व्हील से मैंने बता दिया था, ठीक है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर दिखाई दे रहा है तो ग्रीन कलर रिड्यूस, मतलब रेड कलर अगर रिड्यूस हो रहा है तो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा, अगर ग्रीन कलर रिड्यूस हो रहा है तो रेड कलर एब्जॉर्ब होगा। तो आपको पता है भाई, हम जो कलर की इंटेंसिटी, कलर की मतलब कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कितनी एनर्जी का होगा, कॉम्प्लेक्स कितनी एनर्जी का होगा ये हम लिगैंड से पता करते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कितनी एनर्जी का होगा ये हम लिगैंड से पता करते हैं कि कौन सा लिगैंड अटैच है, कौन सा लिगैंड अटैच है। और भाई कितनी CFSE का कलर होगा, कितनी CFSE का कलर होगा ये मैं किस चीज से पता करूंगा, एनर्जी ऑर्डर, कलर वाली एनर्जी ऑर्डर से। कलर वाला एनर्जी ऑर्डर मैंने आपको करवा दिया था, विपग्योर वाला, ठीक है। तो यहां पर किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा, ग्रीन की या रेड की, भाई ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है देन रेड से। ये आपको पता है, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है देन रेड से, ठीक है। अब आप यहां पे आइडिया लगा लीजिए, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है ना और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो रहा है और ये कॉम्प्लेक्स हमारा ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई ऐसा लिगैंड लगा है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का नेचर शो कर रहा है। ऐसा इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या लगा भाई, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लगा है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर, ठीक है। इस टाइप का कोई लिगैंड लगा है, जब भी क्या आएगी भाई, एनर्जी ज्यादा आएगी। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब होगा ना, रेड कलर एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी आएगी कम, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी आएगी ज्यादा। तो भी ऊपर वाला जो है ना वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए देन नीचे वाले से। तो वो कब हो सकती है, तो भाई ऑप्शन पे आ जाइए, जल्दी ऑप्शन पे आइए। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है भाई क्या, NH3 और H2O। NH3 क्या है भाई, L, और H2O है L-। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में है NH3 और 110 फिनेप्थ्रोलिन। C में है H2O और मतलब कि C में H2O और 110 फिनेप्थ्रोलिन, ठीक है। D में H2O और NH3। तो आप एक चीज देखिए, NH3 और H2O में देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर के देख रहा हूं ना, ये L है, ये L' है, तो सबसे पहले मैंने को L देखना है। तो ये L देख लीजिए भाई, ये L देख लीजिए, किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, NH3 और H2O में से कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है भाई, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है NH3 और H2O में से। तो ये आपको पता है NH3 इज मोर मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर, NH3 इज मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर देन वाटर। तो भाई अब कौन सा,
कौन सा स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ना वो ज्यादा एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का जिसके साथ लिगैंड लगा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिड्यूस, मतलब वो उसकी एनर्जी जो ज्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स की, और जिस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो भाई यहां पर मतलब कि ये तो फाइनल हो गया। यहां पर एल है ना जो, वो एल होगा NH3, क्योंकि एक तो दो तो NH3 है भाई एल, ये देखिए L NH3, ये भी L होता है, ये NH3, ये H2, ये भी ये H2 है, ये H2 है। तो ये तो फाइनल हो गया कि NH3 और H2 में से जो ऑप्शन है ना L का वो NH3 है। वो क्या भी NH3 है, मतलब कि L तो हमारा फाइनल हो गया, L तो होगा भाई NH3। क्यों होगा ये मैंने बता दिया, क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि हमें अब ज्यादा एनर्जी का कलर चाहिए, हमें अब मोर एनर्जी, क्योंकि ग्रीन इज मोर एनर्जी देन रेड कलर। ठीक है, ग्रीन जो कलर होता है वो ज्यादा एनर्जी का होता है देन रेड कलर से। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल। L तो हमारा भाई NH3 है। अब देखिए मुझे L डैश देखना है भाई, L डैश क्या हो सकता है। तो L डैश वाला कॉम्प्लेक्स कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? रेड कलर को। रेड कलर जो होता है वो होता है लो एनर्जी का, लो एनर्जी का। तो भाई ऊपर आ जाइए, अब ऊपर आ जाइए। यहां पर तो है H2O, यहां पर है फिनेंथ्रोलिन, ये है 110 फिनेंथ्रोलिन, यहां पर है NH3। अब आप एक चीज देखिए, H2O, फिनेंथ्रोलिन और हमारा जो NH3 है, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है? तो मेरी बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो है फिनेंथ्रोलिन। 110 फिनेंथ्रोलिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का है। उसके बाद अभी NH3 और उसके बाद है H2O, और सबसे ज्यादा लो एनर्जी का जो यहाँ पर कलर फाउंड करेगा ना वो करेगा H2O, क्योंकि NH3 और फिनेंथ्रोलिन तो हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर के हैं, लेकिन इनमें से H2O ही है जो वीक फील्ड नेचर का है, वीक फील्ड नेचर का H2O है। तो जब वीक फील्ड लिगैंड लगा होगा ना, यहां पर वीक फील्ड लिगैंड लगा होगा इस कॉम्प्लेक्स में, उस टाइम पे ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां से मेरा ये चीज भी फाइनल हो गया कि सेकंड लिगैंड कौन सा होगा? वाटर होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन भी ए ही है, वो ऑप्शन भी ए ही है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आप ये देखना कि हमारे कलर किस टाइप के हैं। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स, हमारे कंपाउंड का कलर क्या है। अगर जो भी कलर हो ना, जो भी कलर हो, वो कलर कब आता है? रिड्यूस होने के बाद। कलर वो आता है रिड्यूस होने के बाद। तो आप ये देखना कि उस कंपाउंड ने कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया होगा, उसके बाद ये मतलब कलर रिड्यूस हुआ है, मतलब कि उसके अपोजिट वाला बिल्कुल। आर्टिस्ट कलर व्हील मैंने आपको करवा दिया, आर्टिस्ट कलर व्हील, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो बिल्कुल उसके जो अपोजिट लाइन में आता है ना, अपोजिट लाइन में वो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है। अगर ग्रीन कलर, अगर मान लीजिए ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब किया है तो बिल्कुल उसके जो अपोजिट में कलर होगा ना वो क्या होगा, करेगा, वो रिड्यूस करेगा। ये मैंने सब आपको आर्टिस्ट कलर व्हील में बता दिया है। ठीक है, तो अब भाई देख लेना, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनका जो भी कलर दिखेगा ना वो कलर आता है रिड्यूस होने के बाद। तो आपको एब्जॉर्ब वाले कलर देखने हैं, एब्जॉर्ब वाले, क्योंकि हम एनर्जी उससे ही निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बोलते हैं हम कि हमारा कॉम्प्लेक्स कितनी एनर्जी के मतलब कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कितनी इंटेंसिटी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये CFSE एनर्जी पर डिपेंड करता है, CFSE एनर्जी। तो हमें वो कलर देखने पड़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम CFSE एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, कलर देखेंगे, जोन से कलर एब्जॉर्ब हुए हैं उनकी एनर्जी कितनी है, ज्यादा है क्या कम है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो हम जो लिगैंड का यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का यूज करेंगे। अगर एनर्जी कम है तो हम वीक फील्ड लिगैंड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का यूज करेंगे, एनर्जी कम है तो हम वीक फील्ड लिगैंड का यूज करेंगे। तो लीजिए ये क्वेश्चन भी आपको फाइंड आउट करवा दिया। मानता हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ा माइंड तो लगा होगा आपका, क्योंकि आपने इसमें बहुत यूज था भाई, इसमें माइंड का बहुत यूज था। ठीक है, और क्वेश्चनों में इतना नहीं होगा लेकिन इसमें था। ठीक है, ओके, आइए भाई, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या, अभी हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व आउट हो चुका है भाई। ठीक है, ओके, इसमें टाइम भी लग गया थोड़ा, इस एक क्वेश्चन को सोल्व आउट कराने में कम से कम 13 मिनट लग गए हैं। अब हमारे पास कम से कम 17 मिनट हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए आपको अब क्वेश्चन लिखिएगा भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है भाई, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हमारे पास भाई ये है TiH2O 6 2 पॉजिटिव, और ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 3 T1G एंड 2, B A2G 3 and 3, C T1G 3 and 3। उसके बाद जो ऑप्शन डी है वो क्या है भाई,
A2G 3 and 2। तो भाई हमारे पास ये ऑप्शन है, याद रखिएगा। अब हमें यहां पर क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो ग्राउंड स्टेट सिंबल है ना, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, समझ रहे हो ना आप? स्पेक्ट्रोस्कोपिक का मतलब समझ गए आप? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मत निकाल देना, मैं पहले बता देता हूं, आप ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मत निकाल देना यहां से। यहां पे साफ साफ बोल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल। जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप, जो स्पेक्ट्रा आता है ना, स्पेक्ट्रा, और उस स्पेक्ट्रा में लाइन होती है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमें क्या निकालना है? जो ग्राउंड स्टेट सिंबल होता है ना, ग्राउंड स्टेट सिंबल, जैसे ग्राउंड स्टेट होंगे, एक्साइटेड स्टेट सिंबल होंगे, वो कौन से होंगे, ठीक है? तो आप उनको देख के तो यहां से पहचान जाओगे, क्योंकि T1G A2G वो किस में आते हैं? स्पेक्ट्रा में आते हैं, स्पेक्ट्रा में आते हैं। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल तो हमको निकालना पड़ता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है? तो यहां पर पूछ रहा है हमसे क्या? ग्राउंड स्टेट सिंबल। हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिंग में ग्राउंड स्टेट सिंबल पूछ रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो आप सिंपल है भाई, क्या करना है आपको सिर्फ ओरेगल डायग्राम बनाना है ना। आपको यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आपने ओरेगल डायग्राम बनाए थे, ओरेगल डायग्राम बना लीजिए। यहां पर देखिए कितने नंबर ऑफ सिस्टम है, ये सिस्टम है भाई D2। ये सिस्टम कौन सा है? D2। तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी भाई? D2 D7 टेट्राहेड्रल, D2 D7 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? D3 D8 ऑक्टाहेड्रल, D3 D8 टेट्राहेड्रल। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी थी, मैंने ये वाली आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। लेकिन आज ये हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं, हम वैसे कर देते हैं। आज ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है? इससे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई हमारी ग्राउंड स्टेट सिंबल क्या होगा। इससे तो सिर्फ आपको ये पता लगेगा ग्राउंड स्टेट सिंबल क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लिसिटी भी दी हुई है भाई, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिसिटी भी दी हुई है ना, मल्टीप्लिसिटी भी निकालनी पड़ेगी। वो तो सभी में सेम है, वैसे मल्टीप्लिसिटी तो सभी में ही सेम है, सभी में क्या है? सेम। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? D2 सिस्टम का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। लीजिए भाई, निकालिए। 1 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1, क्या आएगा? F। यहाँ पे L = 3 है ना, तो F आ गया भाई। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो, वो तो F आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर निकालिए मल्टीप्लिसिटी। S कितना है? 2/2 1। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई भाई? मल्टीप्लिसिटी आ गई हमारी 1 + 2 3। मल्टीप्लिसिटी आ गई भाई 3। तो यहाँ पर 3F है, यहाँ पर क्या है भाई? 3F। हमारा ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है ना, जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो है क्या? 3F। और 3F की एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? 3P। ये आपको पता है। 3F ग्राउंड स्टेट टर्म की जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो होती है 3P। ये तो आपको पता ही है, ठीक है? तो अब हमको ये चीज तो फाइनल होगी, जो D2 का जो ओरेगल डायग्राम होगा ना, D2 का जो ओरेगल डायग्राम, वो आपको पता लग गया होगा कौन सा है, जहां पर F की ट्रिपली जनरेट होती है और P का एक डीजनरेट होता है, एक स्प्लिटिंग होती है T1G, ठीक है? ये तो आपको फाइनल हो ही गया होगा यहां से कि हमारा डायग्राम कौन सा बनेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अब आपने मल्टीप्लिसिटी भी देख ली, तो आप वो शॉर्टकट वाला रूल ही लगा दो ना। वो शॉर्टकट वाला रूल लगा तो आप, सीधी सी बात है, शॉर्टकट वाला रूल आपको पता ही, और मैंने सब कुछ तो आपको बता ही दिया है। किस प्रकार इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिमेट्रिकल होगा, किस प्रकार अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट होगा, हम T1G किसको देंगे, T2G किसको देंगे, और A2G किसको देंगे। चलिए आपको ये भी बता देता हूं मैं, T2G किसको देंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। सुनिए, D2 D3 D7 D8, इनमें जो भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे ना, D2 D3 D7 D8, जो भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उन सभी में जो T2G होगा ना, T2G वो A2G और T1G के बीच में होगा। T2G और जो T2G होगा वो A2G और T1G के बीच में ही रहेगी। वो लाइन हमेशा T2G T1G और A2G के बीच में रहेगी। ये बता देता हूं बस, ठीक है? ओके, अब देखिएगा, मैंने भाई शॉर्ट ट्रिक कौन सी की थी? मैंने शॉर्ट ट्रिक की थी भाई ये D2 D7 टेट्राहेड्रल, ठीक है? D2 D7 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? D3 D8 ऑक्टाहेड्रल एंड D3 D8 टेट्राहेड्रल। ये हमने शॉर्ट ट्रिक की थी, ठीक है? और अब आपको याद भी होगा, भी मैंने क्या किया था, यही तो बनाया था ना, इस टाइप से बनाया था कुछ डायग्राम। ये तो याद है ना आपको, ये तो याद होगा आपको। इस साइड मैंने क्या लिया था भाई? T1G T2G और T1G, ये 3P वाला, और ये क्या है? A2G, ठीक है? और इस साइड मैंने क्या किया था? A2G T2G T1G
और ये T1G3P, यही तो लिया था। अब आप एक चीज देखिए, D2 जो है हमारा वो ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, तो ये तो फाइनल हो गया। D2 है हमारा ऑक्टाहेड्रल, और D2 जब ऑक्टाहेड्रल है तो हमारा ग्राउंड स्टेट में जो सिंबल है स्पेक्ट्रोस्कोपिक वो कौन सा है, वो है भाई हमारा T1G, वो है मेरा T1G। और मल्टीप्लिसिटी क्या है 3, मल्टीप्लिसिटी है भाई 3, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया, जो हमारा ग्राउंड स्टेट सिंबल है ना वो तो होगा 3, जो मेरा ग्राउंड स्टेट सिंबल है वो कौन सा है भाई, वो है 3, ठीक है। तो ये तो फाइनल हो गया, ये मतलब इनमें जो T1G3 है ना, एक तो ये और एक ये, ए और सी में से ऑप्शन एक होगा। ये तो फाइनल है कि ए और सी में से ऑप्शन होगा भाई एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं 3, आपको खुद को पता है भाई यहाँ पर कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिशन हमने देखे थे वो कितने देखे थे भाई, 3 ट्रांजिशन देखे थे, 3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं वो हो रहे 3, तो ऑप्शन है सी। ऑप्शन हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, 3 ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी T1G और A2G को पता करने की, और आपको जो क्लियर आपको पता होना चाहिए ना किस प्रकार निकालते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट करवाया हुआ है, कंप्लीट कंसेप्ट करवाया हुआ है। या फिर देखिए चलिए करवा देते हैं, क्या है भाई शॉर्ट ट्रिक। तो ये शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पता ही लग गया, 3 मैंने दिखा दिया। ग्राउंड स्टेट सिंबल कौन सा है, T1G, ये भी बता दिया। लेकिन T1G हम कैसे निकालते हैं देखिएगा आप, D2 सिस्टम है, ये है हमारी कौन सी, ये हमारी वो स्टेट है जहां पर अभी तक एक्साइटेशन नहीं हुआ, जहां पे अभी तक एक्साइटेशन नहीं हुआ। उसके बाद भाई हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन होता है यहां पर, क्यों भाई, क्योंकि एफ ऑर्बिटल ना ट्रिपली डीजनरेट है। एफ ऑर्बिटल जो है वो उसकी स्प्लिटिंग कितनी हुई है, T1G T2G और A2G में स्प्लिटिंग हुई है। तो मेरे को अब 3 ऑर्बिटल्स को नेम देना भाई, 3 स्टेट को, 3 स्टेट के नेम देना मैंने, 3 स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स को मैंने मुझको नेम देने हैं कि भाई T1G कौन सा होगा, T2G कौन सा होगा और A2G कौन सा होगा, कौन सी स्टेट होगी, ये चीज तो देखना पड़ेगा ना मुझे। तो अगर हमारी एक्साइटेशन होने से पहले ही, एक्साइटेशन होने से पहले जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेशन होने से सबसे पहले वाली जो स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, ये वाली स्टेट। ये मैंने आपको पहले वैसे समझा दिया उसमें, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं बैच सेकंड वालों को। तो ये वाली स्टेट कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन होंगे, एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा भाई, तो हम T1G T2G EG इस प्रकार से स्प्लिटिंग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों टाइप से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको T1G दे दूंगा, इसको T1G, ठीक है। और मैं इसको बीच वाला बताइए, सेंटर वाली लाइन कौन सी है, सेंटर वाली लाइन है भाई T2G की। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर ओनली 1 डीजनरेट ऑर्बिटल है, ओनली ये ही डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास बोथ, दोनों के दोनों ही डीजनरेट ऑर्बिटल है, और सेंटर की हमें पता भी है T2G है। लेकिन उसके बाद अगर मैं सेकंड एक्साइटेशन और कराता हूं इस इलेक्ट्रॉन का, तो मेरी कौन सी स्टेट बनती है भाई, तो मेरे दोनों के दोनों ही देख लो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल है। और आप सभी को पता है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल में कौन से ऑर्बिटल बोलते हैं उनको बोलते हैं नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब ये नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल, और नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए हम यूज करते हैं ए, ठीक है। और हम यहां पर स्प्लिटिंग नहीं होती ना, तो मैं यूज करता A1, लेकिन यहां पर स्प्लिटिंग हो रही है इसलिए मैं यूज करूंगा A2। अब यहां पर G किस लिए यूज किया, बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई A2G, ये क्या होगा A2G, ठीक है। T1G T2G और ये क्या होगा A2G, ये होगा भाई T1G, ये होगा T2G और ये क्या होगा A2G, ठीक है। इस प्रकार से हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली वाली स्टेट इस D2 सिस्टम में जो सबसे पहली वाली स्टेट है जहां पर एक्साइटेशन ही नहीं हुआ, वो है भाई ग्राउंड स्टेट। तो भाई ये होगी ग्राउंड स्टेट, और जो सेंटर वाली होगी वो T2G, वो आपको पता ही है वो सेंटर में आएगी हमेशा। और जो हमारी लास्ट वाली स्टेट, सबसे लास्ट वाली स्टेज है जहां पर डबल एक्साइटेशन हुआ है, वो कौन सी है, वो है एक्साइटेशन स्टेट, वो है भाई एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है। तो आपको चलिए ये भी बता दिया मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन भी करवा दिया है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करवाते हैं भाई, और भी करवाते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट टाइम देख लेते हैं पहले, तो भाई टाइम हो ही गया है, 2 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे फिर भी। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रूथेनियम H2O6। हमारे पास रूथेनियम H2O6, ठीक है, रूथेनियम H2O6 है, ठीक है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है क्या भी
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रुथेनियम H2O6 2 corresponding टू द प्रेजेंस, ये लिख ले, एक बार ऑप्शन लिख लीजिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो डी है वो है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रुथेनियम H2O6 2 पॉजिटिव कॉरस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, ये बोल रहा है भाई हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखना है, क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है तो यहां पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर जनरेट हो रहा है ना वो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके कारण जनरेट होता है भाई, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही जनरेट होता है। तो हमें यही पता करना है यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है भी या नहीं, और है तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। यहाँ पर हमें यही चीज पता करनी है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, और यहाँ पर अगर इससे हमें पता लग जाएगा अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो इतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और नहीं है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। तो आप एक चीज देखिए, रुथेनियम कितने, रुथेनियम पर जो चार्ज है कितना है 2 पॉजिटिव, रुथेनियम 2 पॉजिटिव, और आप सभी को पता है भाई कि 4D और 3D के 4D और 5D के जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो भाई कितना है रुथेनियम, क्या है भाई, इट्रियम, जिर्कियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडमियम, रुथेनियम को क्या है भाई, रुथेनियम, रुथेनियम है D8, आयरन के नीचे वाला ही तो है भाई, आयरन के नीचे वाला ही तो है आयरन, और ये रुथेनियम, और उसके बाद क्या है, रुथेनियम से नीचे क्या भाई, ये सिल्वर, सिल्वर नहीं, सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है, कौन सा लैंथेनियम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, लिथियम, ओस्मियम, 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 ठीक है, ओस्मियम है। ओके, तो यहां पर देखिए आप रुथेनियम, अब रुथेनियम क्या है, D8 सिस्टम, D8 2 पॉजिटिव करके D6, तो D6 के लिए लो स्पिन क्या होगा, D6 के लिए लो स्पिन क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, भाई यहां पर आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंस होगा वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, यहां पर तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही नहीं इस कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 0, यहां पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इज इक्वल टू 0, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 होगा, यहां पर तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, बिकॉज यहां पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 कर दीजिए भाई। यही पूछ रहा था, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, तो लिख देना आप 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी 0, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार भाई बहुत ज्यादा लेक्चर देते देते मतलब कि कई बार लिखते कुछ और निकल कुछ और जाता है मुंह से, क्या पता आपको मतलब कंफ्यूजन हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर कॉम्प्लेक्स, भाई हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा हमारे पास कुछ क्वेश्चन है CR NH3 6 3 पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा भाई CrCl6 3 पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा है भाई CrH2O6 3 पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा है CrCN6 3 पॉजिटिव। भाई यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वेवलेंथ का, तो आप सभी को पता है एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज, तो पता है आपको। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ कुछ भी नहीं, हमको एनर्जी देखनी है। यहाँ पर जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ना CFSE एनर्जी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यहाँ पर जिसकी CFSE एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, देख लीजिए। तो देखिए भाई CFSE एनर्जी काउंट कीजिए, CFSE एनर्जी क्रोमियम D3 कितनी एनर्जी होगी भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, -0.4 इंटू 3 मतलब कि -1.2। अब आप CFSE कैलकुलेट कीजिए भाई, क्रोमियम Cl6, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, वो भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो CFSE होगी वो कितनी होगी भाई -1.2, वहां पर भी -1.2 होगी, यहाँ पर भी क्या होगी भाई -1.2 होगी। उसमें देखिए, अब उसमें देखिए उसमें क्या होगा भाई, यहाँ पर CFSE किस प्रकार होगी, यहाँ पर भी CFSE कितनी होगी
सभी जगह पर CFSE जो होगी -1.2, यहाँ पर भी 1.2 हो रही है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगी भाई, यहाँ पर जो CFSE है वो क्या होगी, इसमें CFSE क्या होगी, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये तो भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस वाले D3 में क्या होगी भाई एनर्जी, इसमें जो यहाँ पर जो D3 है इसमें क्या होगी एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या होगी, बताइए बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है क्या होगी, अरे D3 है यार, D3 में तो हाई स्पिन लो स्पिन होता ही नहीं। मेरी बात तो भी मतलब कि मत चलते रहे ना, आप हाई स्पिन लो स्पिन बोल रहा हूँ और आप कभी मेरी बात तो भी चलते रहो भाई। D3 में तो हाई स्पिन लो स्पिन होता ही नहीं, बस यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर फील होगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, -1.2। तो भाई आप अब कैसे पता करोगे कि ये तो भाई एनर्जी सभी में, मतलब कि सभी में एनर्जी एक जैसी आ रही है, एनर्जी तो सभी में -1.2 -1.2 और -1.2 ही आई है। तो आप किस प्रकार पता करोगे भाई, आप CFSE एनर्जी से नहीं पता कर पा रहे, CFSE एनर्जी तो सभी जगह सेम है। तो भाई आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ये देखिए कि किस लिगैंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है, किस लिगैंड का क्या है भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसके हिसाब से हम देखेंगे भी जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर होगा ना उसकी CFSE कुछ ना कुछ अमाउंट ज्यादा होगी। ये जो CFSE निकाली है बिल्कुल करेक्ट सुनना है, एग्जैक्ट सुनना है, तो उस स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर के कारण कुछ ना कुछ CFSE जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर के कारण। तो भाई आप ऑर्डर लगा दीजिए, आप ऑर्डर लगा दीजिए। यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप NH3 होगा या क्लोरीन होगा, उसके बाद होगा भाई NH3, उसके बाद होगा NH3। अब उसके बाद देखिए वाटर होगा या क्लोरीन होगा, वाटर होगा या क्लोरीन, वाटर होगा भाई, फिर होगा भी वाटर, ठीक है, उसके बाद होगा क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद होगा क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है साइनाइड, फिर NH3, फिर H2O, फिर क्लोरीन। तो अब भाई इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जहां पर साइनाइड कॉम्प्लेक्स अटैच होगा, जहां पर भाई साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो अटैच होगा, जहां पर क्या होगा, जहां पर जो है साइनाइड का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो जहां पर अटैच होगा ना उसकी जो एनर्जी है सबसे ज्यादा होगी। याद समझ में आ रहा है ना, जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड अटैच है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो है एनर्जी ऑर्डर, ये तो है भाई एनर्जी का ऑर्डर। अब अगर वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना है तो क्या करोगे, वेवलेंथ का ऑर्डर होगा भाई, ये वेवलेंथ का ऑर्डर जी बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके अपोजिट क्या होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर होगा। तो क्या करना है अब आपको, यहाँ पर क्या करना है भाई, कुछ ज्यादा कुछ तो ना, ज्यादा रामायण थोड़ा पढ़नी है, यहाँ पर सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए Cl कहां पर, NH3 कहां पर, H2O साइनाइड कहां पे है। तो अब देखिए भाई यहाँ पर वेवलेंथ का मुझे ऑर्डर लगाना है, वेवलेंथ और एनर्जी का दोनों को ही बता देते हैं, लेकिन मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है किसका, वेवलेंथ का। तो सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगैंड कौन सा है भाई, क्लोरीन। तो ऑप्शन में आएगा सबसे पहले क्लोरीन वाला, सेकंड, ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कौन सा भाई, उसके बाद आएगा थर्ड, क्योंकि उसके बाद है H2O वीक फील्ड, उसके बाद है NH3, ठीक है, उसके बाद है सबसे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो है कौन सा, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है साइनाइड वाला। तो ये हो गया भाई वेवलेंथ का ऑर्डर, ये हमारा जो वेवलेंथ का ऑर्डर है ये हो गया, ये हो गया किस चीज का भाई, ये हो गया वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है। ये किस चीज का ऑर्डर हो गया, ये वेवलेंथ के लिए ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है ये, ठीक है, याद रखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बिकॉज यहां पर इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और एनर्जी ऑर्डर लगाना है मेरे को, तो एनर्जी ऑर्डर ये हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर कौन सा हो जाएगा भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। तो भाई ये इस टाइप से क्वेश्चन फाइंड आउट होगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन होगा।